दीन है, यह तो आपकी कन्या के समान है, इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से उतरे नहीं है। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है, ऐसा मत करो। सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं, दर्शन करें। श्री शुकवाच एवं ससामभिर्देवै बोध्यमानोऽपि दारुणः नान्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः पुरुषादाननुव्रतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति, वही बात आ गई राजन, वसुदेव जी ने प्रशंसा की साम नीति को अपना लिया और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, मृत्युर्बुद्धिमता पोह्यो यावत् बुद्धि बलोदयम् यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः। बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दें, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना ही चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। इसीलिए प्रदाय मृतवे पुत्रान् मोचये कृपणामि मां सुता में यदि जायेन मृत्युर्वा न म्रियेत चेत्। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार दे। वसुदेव जी अपने विवेक को यहां प्रकट करके सोच रहे हैं, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। अग्नेर यथा दारुवियोग योग्यो रदृष्टतोऽन्य निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु। जिस समय वन में आग लगती है, उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी ना जले, दूर की जल जाए और पास की बची रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगाना बहुत ही कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की प्रशंसा की, बड़ी प्रशंसा की। प्रसन्न वदनां भोजो निशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विसन्निधमब्रवीत्। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था, अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा। वसुदेव जी ने क्या कहा कंस को, सुनो। वसुदेव उवाच नाह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्भागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमोत्थितम्।
वसुदेव जी ने कहा, हे सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है ही नहीं, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय तो पुत्रों से है। सो इसके पुत्र, ये जितने पुत्रों को जन्म देगी मैं सब आपको लाकर सौंप दूंगा, पर इसे मत मारो। सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? श्री शुकवाच स्वसुर्वधान्य बव्रते स्वसुर्वधान्य बव्रते कंसस्त्वाज्ञा सारवेद वसुदेवोति तम प्रीतः प्रशस्य प्राविशद गृहम्। यानी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते, यह कभी मिथ्या नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते, और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजं कंसायानकदुंदभिः अर्पयामास कृष्णेन सोनृतादिति बहुबला। आप दर्शन करें। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे ला करके कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाएं। परीक्षित, सत्य संत पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं, और जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। ज्ञानी महापुरुष इस बात से डरता है कि मुझसे कभी कुछ गलत ना हो जाए, मुझसे जो भी हो अच्छा ही अच्छा हो, मुझसे कोई अपराध ना हो। ये महापुरुषों की पहचान है। और नीच पुरुष, दुष्ट पुरुष की क्या पहचान? बोलो कुछ भी हो जाए मुझे उसकी परवाह नहीं है, उन कितना भी गिरा हुआ कृत्य कर सकता है, उससे उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु के समान भाव हैं एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है। पहले पुत्र को वसुदेव जी कीर्तिमान को लेके पहुंच गए कि लो कंस, मैंने अपना वचन निभाया और ये आपको पहला पुत्र स्वीकार करो। पहला पुत्र जब लेकर पहुंचे तो कंस ने कहा, देखो इन्होंने अपने वचन निभा लिया, ये लेकर आ गए, इन्होंने वचन निभाया है। तो कंस के मन में थोड़ी दया आ गई कि इससे मेरी कोई शत्रुता नहीं, क्योंकि अष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बुधा, यानी इनका 8वीं संतान, 8वां जो बालक होगा वो मेरा शत्रु होगा, इसलिए इसको ले जाओ, मुझे इससे कोई बुराई नहीं। दया आ गई, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, और उस समय बालक को लेकर वे लौट आए, परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उनके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वसुदेव जी भी समझ रहे थे ये बड़ा दुष्टात्मा है और कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई पता नहीं कब ये करवट ले ले, कब बदल जाए। परीक्षित, इधर भगवान नारद
श्री नारद जी महाराज कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, नंदाद्याये प्रजे गोपा यास्यामि सामी चष्टोषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः। इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उसके पास जाके बोले कि कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंशियों की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। नारद जी ने कंस को बतला दिया। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए तब कंस को यह निश्चित हो गया कि यदुवंशी देवता है और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़ करके कैद में डाल दिया। उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। देवकी वसुदेवं चा निग्रह्य निगडैर्गृहे जातं जातमहं पुत्रं तयोरजनकं शंकया। जितने भी अब जैसे जैसे बालक जन्म लेते गए उनको मैं मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती थी कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में ना आ गया हो। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों को का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने सर्वस्वार्थ के लिए माता पिता, भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि पहले काल नेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। पहले ये कंस कालनेमी के रूप में था, कालनेमी असुर के रूप में, तो भगवान नारायण ने अवतार लेकर के इसे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। उग्रसेनम च पितरम यदुभोजांतकाधिपम स्वयं निग्रह्य बुभुजे सूरसेनान महाबलः। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को भी कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। अरे इतना दुष्ट था कि इसने अपने पिता को भी कैद करके बंदी गृह में डाल दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे श्री कृष्णावतारो उपक्रमे प्रथमो अध्याय बालकृष्णार्पणमस्तु। अब बहुत सुंदर यहाँ भाव आ रहा है।